नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 49,568 पे। ठीक है, सेकंड फेज़ का मेडिकल 8 मार्च 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो प्रोसेस इस प्रकार है। सबसे पहले आपका जो सत्यापन वगैरह जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है वो करा ली जाएगी। उसके बाद में आप हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, अगर हो सकता पुलिस लाइन में कोई नियर बाई अगर पुलिस लाइन है तो पुलिस लाइन में भी हो सकता है, नहीं पुलिस लाइन में तो आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको एक पर्चा मिलेगा, आप उसको फिल कर देंगे। उसके बाद में आपकी आई टेस्ट होगी। आई टेस्ट होने के बाद में आपकी नौकरी है या फिर कान, आई टेस्ट होने के बाद कान को चेक किया जाएगा, आपको टीथ को चेक किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा नौकरी है, और उसके अलावा आपकी देखा जाएगा कि अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो उसकी कोई हाइड्रोसिल वगैरह वगैरह तो नहीं है, और कोई हार्निया का कोई पेशेंट तो नहीं है। ये सब चीज़ें ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो आई टेस्ट होगा, तो आई टेस्ट में आप जब जाएंगे डॉक्टर के कक्ष में, तो वहाँ पे एक एलईडी टाइप में छोटा सा एक बॉक्स टाइप में सामने आपको 6 मीटर की दूरी पे बिठा के दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे VXMY से। ठीक है, डॉक्टर आपसे पढ़ाएगा कि आपको ये सब पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है कि आपकी जो आपके जो तुम्हारा कलर विजन नहीं है, ठीक है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद में उसके पास एक छोटी सी चार्ट होगी, उसमें भी नंबर्स कुछ होते हैं, आप गौर से देखेंगे तो उसमें नंबर दिखाई देंगे। वो इस प्रकार है। ये जो आप देख रहे हो ना, एक हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में होगा। कोई भी देख सकते हो आप, चाहे हिंदी वाला चाहे इंग्लिश वाला, डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, डॉक्टर के पास एक चार्ट होगी, बुक्स होगी, उसमें नंबर्स होंगे 4 5 6 7 8। वो नंबर हिडन होंगे, आप गौर से देखेंगे तो आप दिखाई देंगे, गौर से देखेंगे तो दिखाई देंगे। अगर गौर से नहीं देख पाएंगे तो फिर नहीं दिखाई देंगे। अगर थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे तो आपको जो नंबर है वो विजुअल होने लगेंगे। ठीक है, तो वो बुक्स रखी होगी डॉक्टर के पास। आप बुक्स, डॉक्टर बोलेगा कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, तो वो इस प्रकार भी दिखा रहे हैं आपको। वो इस प्रकार होगी बुक्स, चार्ट को ऐसे होगी, चार्ट टाइप में होगी। चार्ट भी जैसे बिल्कुल चार्ट नहीं होता, बस उसी टाइप में बुक्स होगी। उसमें नंबर होंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा 26 है, 78 है, 73 है सॉरी, और जैसे कि आप 74 दिख रहा, 45 दिख रहा है। तो ऐसे अगर आप देख पा रहे हो तो समझ लीजिए आपको कलर विजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट होता है कान का। तो कान में क्या होगा, कान में ऑब्वियस से बिल्कुल एक तरीके से तुमको एक मशीन होती है उनके पास छोटी सी, वो कान के पास लगाएंगे तो बोलेगा तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो हाँ, नहीं सुनाई दे रहा तो ना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मशीन को ऑफ करके लगा देते हैं और आपसे बोलते हैं कि सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। तो आपको जब सुनाई दे रहा हो तो बिल्कुल हाँ बोलिए, अगर नहीं सुनाई दे रहा तो ना। ठीक है, तो कान का टेस्ट हो जाना चाहिए, बट कान के पर्दे वर्दे किसी के फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर फटे हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है मेडिकल से। उसके बाद आता है नौकनी टेस्ट। अगर नौकनी किसी के पैर इस प्रकार से हैं तो वो नौकनी में फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार हैं तब भी फेल हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इस प्रकार के हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको जब चेक करेगा तो जिसकी जो ये पंजे हैं खुले रहेंगे और एड़ियाँ आपस में मिली रहेंगे, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो रहा है, अगर वो उसके पास स्केल होती है, स्केल डाल भी सकता है। ठीक है, यहाँ से तो अगर स्केल निकल जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, निकल नहीं जा रही है, निकल नहीं पा रही है तो समझ लीजिए आपकी नौकरी है। तो उसको आप, अगर टाइम है आपके पास, अगर नौकरी है तुम्हारे पास, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए जैसे कि नौकरी आपकी जा सके। फिर उसके बाद फ्लैट फुट भी चेक कर लेते हैं। फ्लैट फुट में कि जो आपका जो पैर है नीचे वाला, तो इस पैर में आपको उसके बाद में नौकनी टेस्ट करेंगे। ठीक है, नौकनी टेस्ट हो जाने के बाद में फ्लैट फुट चेक करेंगे। फ्लैट फुट में क्या होगा, पैर को गीला करके फर्श पे चलाएंगे। अगर पूरा फ्लैट जो पैर है आपको चिपक जा रहा है फर्श में, कोई भी वो नहीं बन रहा है, स्पेस यहाँ नहीं बन रहा है ना, तो आपके फ्लैट फुट है। आप अगर है अभी चेक कर लीजिए, अगर है तो आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, मेडिकल आने से पहले आप फिट हो जाए। ठीक है भाई। उसके बाद में आप जैसे देखते होंगे कुछ लोगों की कैविटी लग जाती हैं दांतों में, तो वो कैविटी अगर है, नॉर्मल कैविटी है तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा कैविटी है, किसी के दांत सड़ चुके हैं, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होल हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो XYZ इस प्रकार की अगर समस्या है तो आप कैविटी है तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डेंटल के पास ज़्यादा अपनी कैविटी को भरा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो कैविटी होंगी आप भर देगा, आप वहाँ पे अगर आप मेडिकल होगा तो आप वहाँ पर पास हो जाएंगे। पता चले आप
कि देखा कि आपके दांत यहाँ पे सड़ चुके हैं, यहाँ भी सड़ गए, यहाँ सड़ गए, अंदर बहुत ज़्यादा होल बन चुका है, तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अन्यथा अगर ये सब चीज़ें अगर आपको मैंने बता दी इस पहले, अगर इस प्रकार की आपके अंदर समस्याएं आ रही हैं तो आप पहले से ही सही करवा लीजिए। कैविटी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर से बोलेंगे कि भैया हमारी कैविटी है, ऐसी बात, तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको भर देगा, जिससे कि वो विजिबल नहीं होंगी मेडिकल के दौरान। और रही मैंने आई टेस्ट की बात बता दी, तो आई टेस्ट में आपके पास 2 चार्ट होंगे, तो एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा। कोई भी डॉक्टर पढ़ा सकता है, आपसे पढ़ सकते हो, 6 मीटर की दूरी पर बिठाएगा, आपको बैठ के पढ़ना है कि मतलब ये XYZ है, जो भी बोलेगा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इधर राइट साइड में क्या है, बाएं साइड क्या है, ठीक है। और हिंदी का हो, हिंदी से पढ़ लीजिए। और रही उसके बाद एक चार्ट बुक होगी, उसको पढ़ाएगा। अगर आप वो पढ़ पा रहे हो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। और रही उसके बाद कान में उस मशीन लगाएगा। और हाँ, एक बात, अगर महिला पुरुष अभ्यर्थी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर पुरुष अभ्यर्थियों में अगर हाइड्रोसील है, या हाइड्रोसील का अगर पेशेंट है वो, या उसके हर्निया का पेशेंट है, तो वो भैया डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर ये सब चीज़ें हैं तो अभी तुम्हारे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं बचा है कि हम ऑपरेशन करा लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। बट आप तो इतना सब यूट्यूब पर देख चुके होंगे, अब जिसके होगा ये सब करा लिया होगा पहले ही, और ये ऑन द स्पॉट कराने की कोई बात नहीं है। बट मैंने बोल दिया, अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब रही बात, अगर मान लीजिए तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट है और कुछ भी प्रकार की समस्या नहीं, हर चीज़ है तुम्हारे पास, कोई भी प्रकार की समस्या, डॉक्यूमेंट है, ये है वो, ना फ्लैट फुट है, ना नौकरी है, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपके पास रीमेडिकल के लिए चांस भी होते हैं, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रीमेडिकल हो जाएगा और उसमें भी पास हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।